नमस्कार, जय हिंद। बिहार में सबसे अधिक विवाद भूमि से संबंधित होता है, जिसके निराकरण के लिए बिहार सरकार भूमि का सर्वे करा रही है, सर्वेक्षण करा रही है। लेकिन तमाम लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लिए कहाँ जाना होगा, यह कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा। यदि इस सर्वे में आप शामिल नहीं हो पाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी। अगर आपका घर या आपका कोई जमीन दूसरे के कब्जे में है तो वह आपको कैसे प्राप्त होगा। तमाम मुद्दों पर और तमाम यह जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब हम जानेंगे। मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और लोजपा राम विलास के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं, एडवोकेट आलोक रंजन तिवारी। तो तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे और सभी का सवाल का जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमारे कार्यालय में आने के लिए और मुझे यह मौका देने के लिए कि सब तक के प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा यह सवाल सबके माइंड में चल रहा है और यह जो पहल है नीतीश कुमार जी का बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि सबसे अधिक विवाद भूमि से संबंधित होता है। यह बात आपसे ज़्यादा हम नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन तमाम जो सवाल है, तमाम सवाल के जवाब सारे दर्शक जानना चाहेंगे और साथ साथ मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा और यह कब से कब तक चलेगा। जी, इसमें सबसे पहले तो बता दूं, ये बिहार गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जो पूरे बिहार के अंदर आपको ज़मीन का सर्वे शुरू हुआ है। दो तरीक़ों से है ये, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पंचायत वाइज और हर इलाके में कैंप लगाकर और कैंप के थ्रू आपका जो ये ज़मीन सर्वे है उसका समाधान होना है। इसमें बेसिकली आज से कई वर्षों पहले सर्वे हुआ था। आज भी आप जब कागज़ निकालने के जाते हैं तो 3 पीढ़ी ऊपर के नाम से हम लोग कागज़ सर्च कराते हैं, क्योंकि हमारे नाम से अगर घरेलू आपसी बंटवारा हुआ है या कोर्ट के थ्रू बंटवारा हुआ है तो उसका कोई प्रॉपर एक वेबसाइट नहीं है जहाँ से वो करेंट डेटा निकले। अब जो इस सर्वे के बाद जो डेटा आएगा वो इस जनरेशन का जो आपसी बंटवारा होगा उनके नाम का सर्वे होगा। कोई व्यक्ति अगर अवेलेबल है अपने गांव में तो वो ऑफलाइन सर्वे के लिए अपने कागजात को ले जाकर सबमिट कर सकता है। कागजात जरूरी क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको आपके पास प्रॉपर वंशावली होनी चाहिए। वंशावली मतलब आपका फैमिली जनरेशन ट्री, वो आपको कोर्ट से बनता है। इसके अलावा आपके पास ज़मीन से संबंधित कागजात होने चाहिए। बहुत सारे कागजात की इसमें आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि उसमें ज़रूरी कागजात क्या क्या है। तो ज़मीन का जो मूल दस्तावेज है, मतलब सर्टिफाइड कॉपी, अगर आपका ज़मीन खतियानी है तो खतियान होगा आपके 4th फादर के नाम पर। अगर वो रजिस्ट्री है आपके फादर या ग्रैंड फादर के नाम पे तो उसका पेपर ओरिजिनल ले लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास खतियान है तो खतियान ले लीजिए, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के वाला बैनामा जो भी है वो ले लीजिए। ज़मीन का लगान रसीद चाहिए, करेंट रसीद, उसको ले लीजिए। अगर वंशज से ज़मीन प्राप्त किए हैं तो वंशावली बना लीजिए, और वंशावली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वंशावली अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप अपने गांव के सरपंच, वार्ड पार्षद, अंचलाधिकारी यहाँ से फॉरवर्डिंग करा के बना लीजिए, बहुत आसान है। अगर ज़मीन विवादित है तो विवादित ज़मीन के लिए जो जिनके नाम का ज़मीन है वो अपना कागजात सबमिट कर सकते हैं। अब कई दफ़ा क्या होता है कि ज़मीन है मेरे नाम पे, जोत रहा है कोई और, तो इस सर्वे के बाद ये डिस्प्यूट भी लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिसके नाम से अगर कोर्ट ऑर्डर है तो वो उसी के नाम से उस ज़मीन का डेटा उसमें सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा दखल कब्जा का जो आपके पास प्रूफ है, वो दखल कब्जा का प्रूफ आप शो कर सकते हैं। कई लोगों के मन में आता है कि बेतिया राज का ज़मीन है, मेरे नाम से उसका पुर्जा कटा हुआ है, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी ने तो आपको दिया था, तभी तो वो आपका मालिकाना हक है या वो चलता आ रहा है। तो इस तरीके से ऑफलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आप, इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उस वेबसाइट के माध्यम से आप उस बिहार सरकार का जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसके लिए सर्वे का आवेदन फॉर्म वहाँ अवेलेबल है, उसको अपना और अपना पूरा जानकारी सबमिट कर दीजिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड वगैरह है
जमाबंदी है उसको आप उस पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करने के बाद उसमें सबमिट का भी एक ऑप्शन आता है, जो जो है आपके पास अवेलेबल आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप भी है। बिल्कुल, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो बिहार सर्वे मोबाइल ट्रैकर ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, उस पर भी आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में हर जिले में जमीन सर्वे का शिविर लग रहा है, उस शिविर में जाके आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बिल्कुल, जमीन का विवरण फॉर्म आ रहा है, वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, उसको आप भर के वहां पे जमा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि लैंड डिस्प्यूट जितने बड़ी संख्या में लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नीतीश कुमार जी मजे हुए मुख्यमंत्री हैं, लंबा अनुभव है। इस अनुभव के साथ उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया और इस फैसले से आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा इन टर्म्स ये होगा कि अब तक जो विवाद चला रहा है 30% 40% केसेस तो ऐसे हैं कि जमीन मेरा है, जोत कोई और रहा है, वो सिविल मैटर है, क्रिमिनल केस लड़ रहा है कचहरी में, बिल्कुल, तारीख पे तारीख ढो रहे हैं। तो ये सारे मामले अब यहाँ समाप्त हो जाएंगे और इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेपर की ज़रूरत है। आप इजीली मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गूगल कीजिए, देखिए, नहीं समझ में आ रहा है आप अपने किसी आसपास पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिए और सब तक न्यूज़ चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम आदमी तक भी इसकी जानकारी पहुंचे। चलिए और 2 क्वेश्चन हम इसमें ऐड करना चाहेंगे जो मेरे ख्याल से हम लोगों को छूट रहा था जी। बहुत बड़ा सवाल और सबके माइंड में यह सवाल चल रहा है, यदि कोई भाई दूसरे जगह आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है, उसका यहाँ पर जो भाई है उससे उसका विवाद है और उस विवाद के चलते जो जमीन है वह न्यायालय में उसका प्रक्रिया चल रहा है। यदि वह समय से नहीं आ पाता है और यहाँ जो उसका भाई है वह चाहता है कि इसके लिए जो अधिकृत अधिकारी हैं उनको घूस देकर, उनको कुछ पैसों का लालच देकर अपने पक्ष में सर्वे कराने के लिए, तो यह संभव है या नहीं है। और दूसरी बात, जो भूमिहीन है उनके लिए सरकार इस सर्वे से जमीन कैसे देगी? देखिए, भूमिहीनों को भूमि देने का काम वो सरकार का अलग प्रक्रिया है। ये सर्वे हो रहा है कि आपके नाम की जो भूमि है, आपका जोत कब्जा है, तो वो डेटा अपडेट करने का ये प्रोसेस है। इसमें भूमिहीनों को कहीं से कुछ ज्यादा फायदा नहीं। चलिए ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन पे। हाँ, पहले वाला जो आपका प्रश्न है कि अगर कोई भाई बाहर में रह रहा है, बिल्कुल, कोई भाई गांव में रह रहा है, गांव वाला चाहे तो क्या उसकी भी संपत्ति अपने नाम पे करा सकता है? हाँ। नहीं करा सकता है। अच्छा, क्योंकि जब वो अपना फैमिली जनरेशन ट्री वो सबमिट करेगा, वंशावली, तो उसको दिखाना है कि मैं कितना भाई हूं, मैं कितने बहन हूं। और जब फैमिली ट्री रहेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हो गई। अगर कोई गड़बड़ी भी हो गई, मान लीजिए न्यायालय है, जब वो आएंगे तो न्यायालय से फटाफट इसका उनको इजीली समाधान मिल जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 भाई है, 2 भाई गांव में रहता है, 1 भाई दिल्ली में रहता है, 1 भाई अमेरिका चला गया, बिल्कुल, तो ये 2 भाई अगर चाहें कि वंशावली में मैं छिपा लूं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनको ये डर भी होगा कि जो 2 भाई दिल्ली और अमेरिका में है वो आएंगे तो आज नहीं कल अपने हक के लिए तो लड़ेंगे, उस समय एक और मुकदमा वो झेल लेंगे। तो इसकी संभावना बहुत कम है। हर किसी को अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसको अटेस्ट कराना है वार्ड पार्षद से, मुखिया से, सरपंच से। आप खुद से अपना फैमिली ट्री बना के सबमिट थोड़ा ही कीजिएगा, नहीं, वो किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी आपके वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच से वेरीफाइड होगा, बिल्कुल, तभी तो वो चढ़ेगा उसके ऊपर। तो इसकी संभावना मेरे हिसाब से जितेंद्र जी कम है। तो जैसा कि साफ साफ कहना है आलोक रंजन जी का कि यदि आप घर हैं या बाहर हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना काफी कम है। बाकी हमको लगा कि इस तरह का जो सर्वे चल रहा है और जितने सवाल सभी के माइंड में बन रहे हैं उस पर एक वीडियो होना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिएगा और आगे जो भी अपडेट होगा जमीन के सर्वे से संबंधित हम हमेशा आलोक सर से मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।